हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का ये फेस्टिव सीजन बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। तो आज से हमारा छठ पूजा का जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट होता है, 4 दिनों तक चलेगा। तो आज है हमारे यहाँ नहाए खाए, यानी कि कद्दू भात। तो आज से ही छठ पूजा स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला दिन कद्दू भात होता है, फिर कल खरना होगा और उसके बाद 2 दिन अर्घ होगा। तो आज से नहाए खाए जो स्टार्ट हो गया है। तो आज हम लोगों के यहाँ स्पेशली कद्दू और चावल का नियम है। चना के दाल की सब्जी बनती है और चावल अरवा बनता है और साथ ही कद्दू की सब्जी बनती है। और उसके बाद बहुत सारे वेजिटेबल्स बना सकते हो आप, बट ये मेन इंग्रेडिएंट, कद्दू मेन इंग्रेडिएंट होता है आज के दिन का। तो मेरा वो बन चुका है, लगभग सारी तैयारियां हो गई है, बस एक लास्ट सब्जी बन रहा है। तो मैंने आज अरवा चावल बनाया है, ये देखो। और एक्चुअली ये प्रसाद भी बंटता है सबके यहाँ, तो इसीलिए मैंने ढेर सारा बनाया है। और चना का दाल यहाँ पर तड़का देके बनाया है, टमाटो वगैरह डाल के तड़का लगाया है और चना का दाल बनाया है। और साथ ही हाँ बेटो, तो हमारा चना का दाल बन गया है। इधर चावल बन गया है और रोटियां बनाई थी मैंने नाश्ते के लिए, क्योंकि इनका ऑफिस था। तो रोटी खा के चले गए हैं, अभी एक या 2 रोटी बची हुई है। और ये देखो, हमने कद्दू की सब्जी बनाई थी, ये देखो। तो इस तरह करके ये हमारा आज का मेन्यू होता है स्पेशली। और उसके बाद आप कुछ भी बना सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर मैंने सब्जी बनाने के लिए चढ़ाया है, बस होने ही वाला है। आलू और बीन्स की सब्जी बन रही है। उसके बाद इसमें मैंने धनिया की चटनी बनाई है। और आज का जो हमारा खाना होता है ना, वो हम सेंधा नमक में, जो रॉक सॉल्ट होता है उसमें बनाते हैं। आज जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, थैंक यू, नॉर्मल जो सॉल्ट होता है उसका यूज़ हम नहीं करते हैं। और सरसों के तेल में खाना नहीं बनाते हैं, रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं। तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को एक तरफ करके रखा है। ये देखो, मैंने सब कुछ नया मंगाया था। ये रिफाइंड ऑयल है और ये 5 फोरन है, ये देखो। और ये है हमारा सेंधा नमक, साथ ही और ये नए नए पैकेट्स हमने मसाला का निकाला है। ये है हमारा सब्जी मसाला और हल्दी का पैकेट है, ये देखो ये वाला। तो सब कुछ हम न्यू यूज़ करते हैं, ऐसे जो हमारे किचन का मसालदानी में होता है। क्योंकि कभी कभी हम लोग प्याज लहसुन भी बनाते हैं और ये जो नॉर्मल आयोडाइज सॉल्ट होता है, तो सब एक साथ यूज़ करके डालते हैं ना, तो उसको हम लोग आज के दिन इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि सरसों का तेल और नॉर्मल ऑयल का यूज़ नहीं होता है हमारे यहाँ तो आज के दिन। तो फिर इसलिए ये सब नया अलग से मंगाया है और इसका ही इस्तेमाल आज खाने में हो रहा है। तो लगभग मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, बस अभी 11:30 बजने वाला है, 11:22 हो रहा है। और ये देखो, मेरी सब्जी भी होने ही वाली है। आलू बीन्स का टमाटो देके मैंने सब्जी बनाया है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर पकने देते हैं। और ये देखिए, यूटेंसिल्स वगैरह भी ब्रेकफास्ट का मैंने सब कुछ साफ कर लिया है, कुछ भी अभी काम करने को बचा नहीं है। और जो ड्रेसेस वगैरह थे, क्योंकि मम्मी पूजा के टाइम पर बेड पर नहीं सोती है, ज़मीन पर बेड बिछा के सोती है। तो उनके लिए जो बेड लगेंगे, जो कंबल वगैरह लगा के सोती है, तो वो सारे ब्लैंकेट हमने धो दिए हैं। इन्होंने एक्चुअली धोया है और हम उसको अभी छत पर डाल के आए हैं। और ये देखिए, दिवाली से सारे फेस्टिवल्स के कपड़े इस तरह मैंने फोल्ड कर करके चेयर पर रखे हैं। अभी तक मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है कि मैं उसको अंदर शिफ्ट कर दूं, अलमीरा के अंदर। तो इस तरह करके चीज़ें हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि फेस्टिवल पे फेस्टिवल चल रहा है ना। पहले हमारा धनतेरस हुआ, फिर दुर्गा पूजा था, और फिर पहले धनतेरस हुआ, फिर दिवाली हुआ, और फिर गोवर्धन पूजा, गाय की पूजा हुई, ग्रहण लगा था। तो ग्रहण लगने की वजह से उस दिन 2 बार नहाना पड़ा था। दिवाली के दिन भी 2 बार नहाना पड़ा था, क्योंकि शाम को हम पूजा करने के लिए, लक्ष्मी पूजा करने के लिए नहाते हैं। तो इस तरह करके सारे कुछ फैले हुए पड़े हैं। फैले तो नहीं है, मैंने फोल्ड करके रखा है वहाँ चेयर पर, बस उसको सबको इस अलमीरा में फिक्स करना है इसकी जगह पर। बट क्लीनिंग वगैरह में इतनी टाइम नहीं मिल पा रही है कि मैं इसको कर पाऊँ।
इधर कुहू का खिलौना वगैरह हमेशा वो फैला ही रखती है। ये देखो यहाँ पर भी बेड पे पड़ा है खिलौना, और उस रूम के बेड पर भी खिलौना पड़ा है। तो मैं वो ड्रेसेस वगैरह देखती हूँ कब डालूंगी अंदर, और बाकी सारा काम हो गया है। पूरे छत पर हमने कपड़ा डाल के रखा है। ये देखो उधर किचन में खाना बनाते बनाते ना ये उसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये देखो इसने क्या कर रखा है बेड के ऊपर, सारा टॉयज सब बेड के ऊपर गिरा दिया है। तो फाइनली 11:30 बज रहा है और अब तक मेरा सारा काम खत्म हो गया है। बस वो 2 मिनट सब्जी पक जाए और फाइनल हो जाए, और उसके बाद हम लोग आज खाना में ये सारे खाना को सबसे पहले प्लेट में लगाकर गौ माता को देते हैं और फिर हम खुद खाते हैं। जब मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। वैसे सुबह जो हम सब्जी और रोटी खाए थे उसको हम प्लेट में निकाल चुके हैं, ये देखो। और अभी ये सारा कुछ खाना जो अभी बना है, दाल चावल कद्दू और सब्जियां वगैरह चटनी, ये सब कुछ अभी हम प्लेट में लगा के सबसे पहले गौ माता को देंगे, और हमारे यहाँ तो भोग भी लगता है, तो उसके बाद कान्हा जी को भी देंगे और तब फिर हम खाएंगे। अभी छठ पूजा में, जब तक छठ पूजा चलते रहता है तो हमारा बहुत सारा काम होता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। और ये देखो दिवाली पर मैंने ये सारा लाइटिंग्स यहाँ पे लगाया था। तो फिर पहले सब्जी बन जाए, उसके बाद जब मैं गौ माता के लिए निकालूंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। और अगर ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना ब्लॉग कैसा लगा। और ये मुझे देखो सुबह पता नहीं किस तरह चोट लग गया है, मेरे हैंड से ही लग गया था चोट सुबह सुबह। तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग जैसी हो गई है, ठीक हो जाएगा। अभी कैमरा उठा है तो ये देखा मैंने, सुबह से मैंने देखा ही नहीं था कि मुझे चोट लगी हुई है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मेरे मिक्सी का जार चलाते चलाते ख़राब हो गया था, इस वजह से मैंने जो चटनी है वो सिलबट्टे पर मम्मी को बोला तो थोड़ा सा उन्होंने ये कर दिया। मैंने एक्चुअली हल्का सा इसको पीस दिया था मिक्सर में चलाते चलाते, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक ये जार बंद हो गया था, मतलब मिक्सर बंद हो गया था। तो फिर सिलबट्टे पर मम्मी ने उसको थोड़ा सा कर दिया तो चिकना हो गया वो। और उसके बाद मैं ये पकौड़े बना रही थी कद्दू के, इसको हम लोग बजका बोलते हैं। आप लोग अगर इसको कोई और नाम से बोलते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो ये देखो अभी मैं बजका छान रही हूँ। और आज कद्दू का बहुत ही महत्व होता है, इसीलिए इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ बनती है, जितनी भी जो भी आप बना सको। तो ये देखो मैंने एक ट्राई किया कि गर्म हुआ है कि नहीं, और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं। और उसके बाद मैं अभी जाऊँगी गौग्रास निकालने, यानी गौ माता के लिए खाना निकालने, और उसके बाद फिर मम्मा के लिए, मतलब कान्हा जी को भोग लगा के वो मम्मा को दूंगी खाने के लिए। तो ये देखो छोटे से प्लेट में मैंने सबसे पहले गौ माता के लिए खाना निकाला है। थोड़ी से चावल सब्ज़ी, थोड़ा सा चावल है, सब्ज़ी है, बाकी सारी वेजिटेबल्स जो कुछ भी मैंने बनाया था वो सब गौ माता के लिए एक छोटे से प्लेट में मैंने लगा दिया है। और अब मैं इसको गौ माता को खिलाने जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं भोग लगाकर, कान्हा जी को भोग लगाकर मम्मा को खाना दूँगी। तो देखा गाइस, ये हमने गौग्रास निकाल लिया है, यानी गौ माता के लिए खाना निकाल लिया है, ये देखो ये। और अब हमारी गैया बाहर खेतों में गई हुई है, तो वो शाम तक आएगी तो मैं उसको ये खिला दूंगी। और अब हम अपना जो है वो खाना निकालने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले माँ को दे देते हैं, क्योंकि नहाए खाए तो उनका है, मतलब वो फास्टिंग करेंगी, तो सबसे पहले उनको दे देते हैं और उसके बाद कुहू को खिलाती हूँ और फिर खुद खाऊंगी। तो कुछ इस तरह हम अपना कद्दू भात का जो फेस्टिवल है वो मनाते हैं। कुछ इस तरह हम आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहला छठ का आज पहला दिन है, डे 1 है, और ये हम बिहारियों के लिए एक महापर्व होता है। पर्व क्या, ये हमारा एक इमोशन है, मतलब सारा फेस्टिवल एक तरफ और छठ पूजा एक तरफ। तो हम बिहारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है और हम इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो फाइनली अभी मेरा ये सब हो गया है, सब कुछ प्रिपरेशन हो गया है। तो मैं अभी जा रही हूँ मम्मा को खाना निकाल के देने के लिए, और उसके बाद फिर खुद खाऊंगी। कुहू को पहले खिला लेती हूँ, फिर खुद खाऊंगी। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा।
छठ पूजा का डे 1 का व्लॉग पसंद आया होगा और हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं वो आपने देख लिया। और आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं आज का दिन, आप किस तरह सब कुछ करते हैं आज के दिन, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मिलती हूँ कल डे 2 के ब्लॉग के साथ, खरना ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और आप सभी को छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं।